हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम आपको क्लास 10 प्यारे बच्चों मैथ्स एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों, उसके अंतर्गत हम क्या आपको समांतर श्रेणी नामक चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं। ये 5वां चैप्टर हमारा समांतर श्रेणी है, उसको प्यारे बच्चों पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप कंटिन्यू क्लास को कर रहे होंगे और इसके पहले के सारे लेक्चर आप कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और यदि आप अगर आप ये समांतर श्रेणी के अगर इसके पहले के 2 लेक्चर आप नहीं देखे हुए हैं तो इस लेक्चर को मत देखिए, पहले उन दोनों लेक्चर को देख लीजिए, फिर इसे देखिए, आपको 100% समझ में आएगा प्यारे बच्चों। और वीडियो को जिससे शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। और याद रखिएगा, मैथ्स में हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे। बस कंटिन्यू हमारी क्लास को आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, करना है। ठीक है, ओके। तो चलिए देरी न करते हुए हम क्या करेंगे, सेशन की शुरुआत करेंगे प्यारे बच्चों। सब कल हम आपको प्रश्नावली 5.1 के 1 से लेकर 3 2 से लेकर 2 और 3 नामक क्वेश्चन करवा दिए थे। 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन करवा दिए थे। चौथा छूट गया था। ठीक है, चूंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती। चौथा और पहला आज की क्लास में फिनिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बने रहिएगा, बहुत जल्दी ही कवर करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को स्क्रीन पर देखिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एपी है। निम्नलिखित में से नीचे सूची दी हुई है। ओके, इसमें कह रहा कौन सा एपी है। यदि कोई एपी है तो इसके सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सही बात है, अगर सर्वांतर ज्ञात हो जाए, सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अगर एपी है तो इसके सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके अगले 3 पद लिखिए। भैया सुनो, अगर मतलब कि जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में है, मतलब कोई हमारी सूची दी हुई है। क्या सूची है, 2 दिया है, मान लो 4 दिया है, मान लो 8 दिया है, और कितना दिया, 16 दिया हुआ। ठीक है, इसके बाद देखो ऐसे दिया हुआ है। इसमें कह रहा कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर निकालिए। बताओ, अगर ये बताओ, अगर तुम्हें मतलब कोई सूची दी हुई है, अगर हमें एपी चेक करना तो हम क्या करते हैं, एपी चेक करने के लिए हम सर्वांतर निकालते हैं कि नहीं। मतलब उन सभी पदों के बीच का क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं, जिसको सर्वांतर कहते हैं। अगर सर्वांतर समान है तभी तो हमारी एपी होगी, तो हमारा सर्वांतर तो ऑटोमेटिक निकल आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसके बाद अगले 3 पद निकालेंगे। तो पदों का नाम, तो पदों का समांतर श्रेणी पदों की संख्या या पदों को निकालने का हमने आपको सूत्र बताया था। ठीक है, आइए तो इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले चेक करें समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो बताओ ये कौन सा पद है, ये A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4 है कि नहीं। तो बताओ लिखोगे, चूंकि D बराबर क्या होगा, A2 माइनस का क्या होगा, A1 होगा कि नहीं। थोड़ा और बड़े अक्षर से लिखते हैं। ठीक है, A2 माइनस का क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा कि नहीं। तो बताओ D बराबर A2 कितना दिया भैया, 4 दिया है, और इसके बाद A1 कितना दिया, 2। तो बताओ यहाँ से D बराबर कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा कि नहीं। ये हमारा D आ गया। फिर लिखोगे चूंकि D बराबर क्या होता है, D बराबर A3 माइनस का A2, A3 माइनस का क्या हो जाएगा A2। तो बताओ D बराबर A3 कितना दिया, 8 दिया हुआ है भैया, और A2 कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर D बराबर कितना आ जाएगा, 4। अब देखो, अगर D का मान समान आया है तो आगे भी चेक करोगे। अगर यहीं से पता चल गया कि D का मान हमारा समान नहीं है तो हम कहेंगे आखिरकार ये हमारी श्रेणी जो श्रेणी है वो सर्वांतर है ही नहीं प्यारे बच्चों, और सॉरी समांतर श्रेणी है ही नहीं, चूंकि इनका सर्वांतर क्या है, समान नहीं है। तो लिखोगे चूंकि इस सूची में, ये हमारी क्या सूची है, लिखोगे इस सूची में क्या है, D का मान क्या है, D का मान समान नहीं है, D का मान समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं होगी, इसलिए यह AP नहीं होगी। मतलब समांतर श्रेणी हमारी नहीं होगी। ठीक है, यह AP नहीं होगी प्यारे बच्चों। तो बताओ, जब AP ही नहीं है तो अगले पद निकलेंगे क्या, बिल्कुल नहीं निकलेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने आपको दूसरा का या आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100% ये बात समझ में आई होगी। अब इसी की श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। स्क्रीन पर देखिए, क्या दिया, 2 दिया है, क्या दिया, 2 दिया है, और 5 अपान कितना दिया है, 5/2 दिया है, और 3 दिया है, और 7 अपान कितना दिया है, 2 दिया है। फिर इसके बाद इस प्रकार दिया हुआ। ठीक है, इसमें कह रहा भैया, कह रहा है कि बताओ इसमें क्या कह रहा है, इसका जो है आप
क्या करिए, पहले से चेक करिए ये हमारी समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो बताओ, अगर समांतर श्रेणी चेक करना है तो इसके लिए क्या करेंगे भैया, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इनका सर्वांतर निकालेंगे। तो लिखोगे ये हमारा A1 हो जाएगा, ये हमारा A2 हो जाएगा, ये हमारा A3, ये हमारा A4 लिखोगे भैया। चूंकि D बराबर क्या होता है, A2 माइनस का क्या होता है, A1 होता है। तो बताओ D बराबर A2 कितना दिया है, 5/2 दिया है, A1 कितना दिया, 2 दिया है। तो बताओ यहाँ से D बराबर कितना हो जाएगा, इसका बटा 1 करोगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, फिर हमारा 5 माइनस का क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से D बराबर कितना हो जाएगा, बताओ। यहाँ पर देखो 1 क्यों रहेगा, यहाँ पर 1 से जब 2 में भाग कराओगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगी नहीं, 2 एक अन्नम 2, 5 एक अन्नम 5, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। तो बताओ 1 बटा कितना आ जाएगा, यहाँ पर D का मान कितना है, 1/2। इसी प्रकार यदि हम क्या करें, यहाँ पर निकालें, चूंकि D बराबर और निकाले, D बराबर क्या, A3 माइनस का क्या निकाले, A2 निकालें। तो बताओ A3 हमारा कितना दिया, A3 हमारा 3 दिया हुआ है, माइनस A2 कितना दिया, 5/2 दिया हुआ, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर अगर हम निकालें तो A3, तो बताओ ये इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 1 दूनी 2, 2 तेई 6, माइनस 2 एक अन्नम 2, 5 एक अन्नम 5। तो यहाँ पर D का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। अभी तो ये इतना आया, लेकिन अभी आगे भी निकालना पड़ेगा। अगर आगे नहीं निकालोगे तो गलती प्यारे बच्चों हो सकती है। तो इसे क्या करेंगे, इधर वाला रब करेंगे और बाकी हम आपको अच्छी तरह से हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप इसे लिख लिए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है ये हमारा मतलब इनके बीच में अंतर, इनके बीच में हो गया, अब इनके बीच में निकालेंगे। तो लिखोगे चूंकि D बराबर क्या होता है, A4 माइनस का क्या होगा, A3 होगा। तो बताओ यहाँ से A4 कितना दिया है, A4 7/2 दिया है, फिर कितना दिया, 3 दिया है। तो बराबर अगर इसका तुम क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, इसका 1/1 करोगे, 2 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, 2 में 2 का भाग कराओगे 1 बार जाएगा, फिर 7 एक अन्नम 7 हो जाएगा, 1 दूनी 2, फिर 2 तेई 6। तो बराबर कितना आ गया, बराबर 1/2 आया कि नहीं। तो लिखोगे चूंकि इस सूची में D का मान या सर्वांतर का मान, D का मान क्या है, समान है, D का मान क्या है, समान है, D का मान समान है, इसलिए यह हमारी क्या होगी, AP होगी। इसलिए यह क्या होगी प्यारे बच्चों, AP होगी। तो यह हमारा क्या होगा, AP होगी ना। अब बताओ जब AP आ गया तो अगले पद निकलवा रहा, नाउ AP के अगले 3 पद, अगले तीन पद कौन होंगे, अगले 3 पद निम्न हैं। क्या हैं, निम्न हैं। कौन है निम्न, बताओ। सबसे पहले अगले 3 पद की बात कर रहा है ना, तो पहले बताओ अगले 3 पद ये कौन सा पद है, ये हमारा 4 तक आ गया, A5 निकालना है। क्या निकालना भैया, लिखोगे चूंकि A5 बराबर क्या हो जाएगा, बताए थे A+, इससे 1 कम करके D का गुणांक बनाइए तो 4D, यही हमारा फार्मूला होगा। बताओ A का मान यहाँ पर कितना दिया है, A का मान मतलब प्रथम पद 2 दिया है, इसके बाद +4 इंटू D का मान कितना है भैया, D का मान हर जगह 1/2 निकल के आया है, लगाओ 1/2 लिखो, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4। बताओ यहाँ से 2 + 2 एक अन्नम 2 कितना निकल के आ गया, 4। कितना निकल के आया भैया, 4। ये हमारा क्या A5 बराबर कितना निकल के आया, 4 निकल के आया कि नहीं। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, इतना रफ करेंगे प्यारे बच्चों। तो मुझे चलिए क्वेश्चन भी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको 100% ये बात समझ में आ रही होगी। ये क्वेश्चन बना लेते हैं, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या दिया था भाई, 2 के बाद हमारा क्या दिया था, 2 के बाद हमारा दिया था 5/2 दिया था। क्या दिया था, 5/2। देखिए 5/2 दिया था, क्या दिया था, 5/2 दिया था, 3 दिया था 7/2। इसके बाद ये हमारी ऐसे कंडीशन थी। आइए प्यारे बच्चों, तो बताओ यहाँ पर हमारा कितना आ गया, A5 आ गया। अब हम निकालेंगे A5 के बाद क्या निकालोगे, A6 निकालोगे। A6 बराबर क्या होगा, A+ कितना हो जाएगा, 5D हो जाएगा, ये सूत्र होता है। तो बताओ A का मान कितना दिया है, 2 दिया है, +5 इंटू यहाँ पर D का मान कितना 1/2 दिया है। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 2 + 5 एक अन्नम 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बताओ इसका बटा 1 करोगे, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, फिर 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, फिर 5 बराबर कितना आ जाएगा, 9 बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा प्यारे बच्चों। कितना आएगा, 9/2, अर्थात ये हमारा A6 आ गया। A7 निकालोगे तो A+ कितना हो जाएगा, 6D हो जाएगा।
तो बताओ ये 2 + 5 इंटू सॉरी कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा। 6 × 1/, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डी का मान कितना है, डी का मान हमारा कितना भैया 1/2 ही है। तो बताओ 2/3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 + 3 = 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, अतः एपी के अगले 3 पद, एपी के अगले 3 पद, अतः एपी के अगले 3 पद क्या क्या होंगे। एक तो हमारा 4 होगा, एक हमारा 9 बटा कितना होगा, 2 होगा, एक हमारा क्या होगा एक हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन 100% समझ में आए होंगे, कोई भी डाउट आपको इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इसे क्या कर दे, रब कर दे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सर कर दीजिए रब। तो इस प्रकार से देखिए सबसे पहले क्या चेक किया गया, एपी चेक किया गया। तो एपी कैसे चेक होती है, इनके बीच का सबका अंतर निकालते हैं। अगर इनका अंतर जो है क्या है, समान है, तो लिखेंगे चूंकि इस सूची में डी का मान क्या है, समान है, अतः यह इसलिए यह हमारी क्या होगी, एपी होगी। फिर नाउ एपी के अगले 3 पद, A5 निकालना था, A4 तक दिया हुआ था, A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे, A7 निकालेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों आपको ये सारी बातें अच्छी तरह समझ में आई होंगी। अब हम इसको रब करेंगे उस क्वेश्चन को और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो आइए, तो कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, बताओ कठिन तो नहीं लग रहे हैं प्यारे बच्चों। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100% ये सारे क्वेश्चन ईजी लग रहे होंगे। ठीक है, हम ऐसे कोई भी कंसेप्ट या भी कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ते हैं जिससे कि आपको क्या हो, कठिनाई हो। हम एक एक सवाल देखो आपको इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको कोई भी दिक्कत कहीं भी ना हो। ठीक है भैया, चूँकि हम पास में तो है नहीं सर जी यही वाला सवाल वो बता दो, हमसे तो दूर हो प्यारे बच्चों, तो इसलिए हमें हर एक सवाल बताना पड़ेगा। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि देखो इसमें क्वेश्चन लग रहा है मिसप्रिंट है क्या, 1.2 था, क्या था। चलिए जब तक हम प्यारे बच्चों आपको चौथा नंबर करवाते हैं। ठीक है, फिर तीसरा देखते हैं, पहले जब तक चौथा करवाएंगे, क्योंकि ये पता नहीं कितना दिया, 1.2 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है। आइए चलिए चौथा नंबर देखिए, -10 दिया है, इसके बाद क्या दिया, -6 दिया हुआ है, इसके बाद क्या दिया है, -2, दिया है, -2, इसके बाद कॉमा, इस प्रकार से डॉट किया है। ठीक है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ, इसमें पूछ रहा है ये हमारी अगर एपी है तो इसका सर्वांतर भी निकालिए और क्या करिए, अगले 3 पद भी निकालिए। तो सर्वांतर तो अपने आप निकल कर आ जाता है, जब सर्वांतर निकालेंगे तभी तो पता चलता है। तो आइए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखोगे चूँकि ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है। ठीक है, तो लिखोगे चूँकि D बराबर क्या होता है, A2 माइनस क्या होता है, A1। तो बताओ यहाँ D बराबर A2 कितना दिया है, A2 हमारा -6 दिया हुआ है, यहाँ पर इसके सामने लिखिए। ठीक है, यहाँ पर लिखो चूँकि D बराबर क्या होता है, A2 माइनस का क्या होता है, A1 होता है, A2 माइनस का A1 बराबर A2 कितना दिया, -6, फिर ये सूत्र वाला माइनस, A1 क्या है, -10 है, तो -10 लिखो, बराबर कितना हो जाएगा, ये -6, ऋण का क्या होता है प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था, प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है, माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। तो ये सारी बातें हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं पहले ही। तो बताओ -6, इसके पीछे क्या गुणा छिपा होता है, तो ऋण मतलब ऋण माइनस इंटू माइनस क्या होता है, देखो प्लस होता है कि नहीं, तो बताओ यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 10 में से 6 घटाओगे तो प्लस का क्या 4 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह होता है। ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको ये बात यहाँ तक समझ में 100% आई होगी, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, आइए इसी की श्रृंखला में हम नेक्स्ट बात देखेंगे प्यारे बच्चों। इसी के श्रृंखला में हम D बराबर लिखोगे, फिर लिखोगे चूँकि D बराबर क्या हो जाएगा, अब A3 से A2 को चेक करिए, A3 माइनस का A2, इनके बीच अंतर देखिए, सभी पदों के बीच चेक करना पड़ेगा। बताओ A3 कितना दिया है, A3 प्यारे बच्चों -2 है, फिर ये सूत्र वाला माइनस है। अब बताओ ये हमारा जो A2 है माइनस में प्लस में -6 है। ठीक है, अब बताओ भैया ये -2 उसी प्रकार रहेगा, ऋण का धन हो जाएगा 6, अब इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे भी निकालोगे, लिखोगे चूँकि D बराबर A4 माइनस का क्या हो जाएगा, A3 बराबर A4 कितना दिया भैया, A4 जो दिया है 2 दिया हुआ, कितना 2 दिया है, फिर माइनस दिया है, फिर माइनस कितना दिया 2 दिया है। ओके, आइए ये हमारा A3, ये हमारा कितना हो गया, A4 हो गया,
टू, A3 कितना माइनस का 2, तो बताओ यहाँ पर 2 हो जाएगा, ऋण ऋण का धन 2 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 4। लिखोगे चूंकि इस सूची में D का मान क्या है, समान है। D का मान क्या है, समान है। चूंकि इस सूची में D का मान समान है, इसलिए यह AP होगी, इसलिए यह समांतर श्रेणी होगी या AP होगी। तब सर्वांतर D बराबर लिख लो भैया, कितना आ रहा है, सर्वांतर D बराबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पहला आंसर एक आ गया। फिर लिखोगे नाउ AP के अगले 3 पद, नाउ AP के अगले 3 पद क्या होंगे, नाउ AP के अगले 3 पद जो होंगे, बताओ A4 तक दिया है ना, A4 तक दिया तो A5 लिखेंगे। तो बताओ A5 बराबर क्या हो जाएगा, A5 बराबर A प्लस कितना हो जाएगा, 4D हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, तो बताओ इसे रब कर दे भाई। देखिए यहाँ पर A का मान कितना दिया है, माइनस का 10 दिया है, माइनस का 10 प्लस 4 इंटू D का मान कितना दिया, सर्वांतर कितना दिया, 4 दिया भैया। तो बताओ यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, माइनस का 10। अब बताओ ये हमारा प्लस उसी प्रकार रहेगा, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसे घटाओगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, प्लस का 6। तो A5 हमसे निकलवा रहा था, A5 तो अभी निकलेगा, तो A प्लस 4D लगाएंगे। A हमारा इतना दिया था, 4 इंटू D का मान कितना दिया था, 4 दिया था, 4 चौक 16, घटाया कितना आ गया, 6 आ गया। बड़ी संख्या 16 इसलिए प्लस का रहेगा। इसके बाद लिखोगे A6 बराबर A प्लस क्या लिखोगे, 5D। ओके, A6 बराबर क्या लिखो, A प्लस 5D। ये कितना, माइनस का 10 प्लस 5 इंटू, बताओ D का मान 4 दिया है, तो बताओ ये माइनस का कितना होगा, 10 होगा भैया। 5 चौके कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 20। इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा भैया, बताओ माइनस 10, 20 से 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ इसके अगले 3 पद का रहना, तो 4 तक दिया था, तो हमें 7 तक निकालने के लिए हमें A7 भी निकालना पड़ेगा। A7 बराबर A प्लस कितना होता है, 5D बराबर कितना हो जाएगा, बताओ माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस कितना 6 इंटू 4 बराबर माइनस का 10, फिर 6 चौको कितना हो जाएगा, 24। घटाओगे तो कितना आ जाएगा भैया, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 आएगा कि नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों आप बताओ, आता है AP के अगले 3 पद, AP के अगले 3 पद, अतः AP के अगले 3 पद क्या होंगे, अतः AP के अगले 3 पद जो होंगे वो 6 होगा, 10 होगा और 14 होगा। तो ये हमारा जो होगा फाइनली आंसर होगा। प्यारे बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये सारे क्वेश्चन 100% समझ में आ रहे होंगे। और याद रखिएगा मैथ्स में हम आपको 0 से हीरो बनाएंगे। बस कंटिन्यू हमारी क्लास को आप करिए, बस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ओके। और इंस्टाग्राम ID विपिन सर 100 को फॉलो करिएगा। जो भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होगी सब आपको उसमें प्राप्त होंगी, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को रब करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो देखिए मिश्रा जी क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd नंबर देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन मोबाइल में देखिए, PDF में देखिए, क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd देखिए। तो प्यारे बच्चों आपको चौथा क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया हो, आइए 5वां करते हैं, तब तक हम चौथा क्वेश्चन फिर देख लेते हैं, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, तो बताओ भाई ये क्वेश्चन आपको सब समझ में आ रहे हैं ना। आइए अब चौथा का हम कौन सा नंबर देखेंगे, 5वां नंबर देखेंगे, ठीक है। आइए 5वां नंबर को चेक करेंगे भाई कि हमारा AP है कि नहीं है। 5वां नंबर देखिए। 5वां नंबर में सबसे पहले सूची देखो क्या दी है। 5वां नंबर की सूची 3, 3 प्लस √2 दिया हुआ है, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद कामा 3 प्लस 2 √2 दिया हुआ है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद 3 प्लस इसके बाद 3 प्लस 3 रूट क्या दिया है, 2 दिया हुआ है। इसके बाद कॉमा अगले हमें 3 पद हमें क्या करना बताना है भैया, अगले 3 पद क्या करना बताना है। तो बताओ अगले 3 पद बताना है, तो बताओ भाई अगले 3 पद बताना है तो कैसे बताओगे। सबसे पहले चेक करोगे कि AP है कि नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में क्या करोगे, सॉल्यूशन में लिखोगे, सॉल्यूशन में क्या करोगे बताओ। सबसे पहले लिखोगे चूँकि ये हमारा क्या है A1 है, ये हमारा क्या है A2 है, ये हमारा क्या A3 है, ये हमारा क्या है A4 है। सही बात है कि नहीं। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो बताओ यहाँ से कितना है 1.2 है क्या।
तो चलिए आइए भाई, तो इसमें देखोगे चूंकि d बराबर कितना हो जाएगा, a2 माइनस का क्या होगा, a1 होगा। तो बताओ a2 कितना दिया है, a2 दिया 3 प्लस कितना दिया है, 3 प्लस √2 दिया हुआ है। इसके बाद माइनस सूत्र का a1 कितना दिया, 3 दिया हुआ है। अब बताओ भैया, अगर यहाँ पर इसको जोड़ोगे 3 प्लस √2 को आपस में मतलब घटाओगे, सॉरी 3 प्लस √2 से 3 माइनस का 3 घटाओगे तो 3 से 3 तो कट जाएगा, बचे कितना, √2 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार लिखोगे चूंकि d बराबर a3 माइनस का क्या करोगे, a2 करोगे। a3 कितना दिया है, a3 दिया 3 प्लस कितना दिया 2 रूट कितना दिया 2 बराबर कितना होगा, नहीं ये हमारा a3 का मान हो गया। अब a2 का मान रखो तो a2 का मान कितना हो जाएगा, माइनस a2 का मान क्या है, 3 प्लस √2 दिया हुआ है। 3 प्लस क्या दिया भैया, √2 दिया हुआ है। बताओ अब इसमें से इसे घटाओगे तो 3 हो जाएगा, प्लस का 2 √2 हो जाएगा, फिर माइनस का 3, फिर माइनस प्लस का माइनस √2 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ इससे ये हमारा कट जाएगा, 2 √2 से √2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर भी √2 आया, यहाँ भी √2 आया। अब लिखोगे चूंकि d बराबर a2 नहीं है, अब क्या भैया a4 है, a4 माइनस का a3 हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ a4 कितना दिया है, a4 दिया है, a4 जो दिया है 3 प्लस 3 √2 दिया हुआ। ठीक है, फिर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर हमारा क्या, a3 कितना दिया, a3 इतना दिया है, क्या दिया, 3 प्लस 2 √2 दिया हुआ। ठीक है, आइए अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 प्लस 3 √2 हो जाएगा, फिर माइनस का 3, फिर माइनस प्लस का माइनस 2 √2 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। अब 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 √2 से √2 घटाओगे, 2 √2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखो हर जगह जो है हमारा d का मान हो क्या है, समान है। जब d का मान समान है तो बताओ ये हमारी AP है कि नहीं, बिल्कुल है सर AP। अगर प्यारे बच्चों ये AP है, अगर ये AP है तो अगले 3 पद बताइए। तो लिखोगे पहले बात तो लिखोगे नाउ सर्वांतर d बराबर कितना है, नाउ सर्वांतर d बराबर कितना आ रहा है, √2 आ रहा है। तो हमारा पहला आंसर तो हमारा यही होगा, ये क्या होगा, फर्स्ट आंसर हमारा यही होगा। ठीक है, इसके बाद लिखोगे क्या, यहाँ पर क्या लिखोगे, पहले बात तो यार यहाँ पर ये इसे लिखिए, d का मान हर जगह क्या समान आ रहा है। तो बताओ लिखोगे चूंकि d का मान क्या है, समान है, क्या है, समान है। ओके, जब d का मान क्या समान है, इसलिए यह हमारी क्या हो, इसलिए यह इस ऐसे मत लिखिए, यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए। कैसे लिखोगे चूंकि, सबसे पहले लिखो चूंकि इस सूची में उसी मेथड में लिखिए, चूंकि इस सूची में d का मान क्या है, d का मान समान है। क्या भैया, d का मान समान है, इसलिए यह AP होगी, इसलिए यह क्या होगी, AP होगी। तब सर्वांतर d बराबर कितना होगा, बताओ। तब सर्वांतर d बराबर प्यारे बच्चों हमारा कितना होगा, तब सर्वांतर d बराबर कितना होगा, सर्वांतर d बराबर √2 होगा। लिखोगे नाउ AP के अगले 3 पद, AP के अगले 3 पद क्या होंगे, बताओ। A4 तक तो दिया है ना, लिखोगे A5 लिखोगे तो क्या होता है, A5 बराबर क्या होता है, A5 बराबर A + 4D होता है। यही होता है कि नहीं। तो बताओ यहाँ से A का मान कितना दिया भैया, A का मान 3 दिया है, प्लस 4 इंटू D का मान कितना दिया है, √2 दिया हुआ है। तो बताओ यहाँ से कितना हो जाए, बराबर 3 + 4 रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या निकालेंगे, A6 निकालोगे तो A6 बराबर A + कितना हो जाएगा, 5D हो जाएगा। तो बताओ A का मान कितना दिया, A का मान A + A दिया है, A का मान कितना दिया, A ही दिया है। और इसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 इंटू D का मान कितना दिया, 2। तो बताओ 3 प्लस कितना हो जाएगा, 5 रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद A7 बराबर A + कितना हो जाएगा, 6D हो जाएगा। तो बताओ भैया ये हमारा प्रथम पद 3 हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, 6 इंटू बताओ √2 हो जाएगा, चूँकि सर्वांतर हमारा D ही हर जगह है। तो बताओ कितना निकल के आया, A + कितना, 6 √2 निकल के आएगा। बताओ यहाँ पर देखिए A5 का मान आ गया, A6 का मान आ गया, A7 के। अतः कह सकते हो, अतः AP के अगले 3 पद, अतः AP के
अतः एपी के अगले तीन पद क्या होंगे बताओ। अतः एपी के अगले तीन पद जो होंगे प्यारे बच्चों वो क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ लिखे दे रहे हैं अगले तीन पद, मतलब अगले तीन पद जो होंगे A5 बराबर, A6 बराबर और A7 बराबर। ठीक है, A5 बराबर हमारा 3 प्लस क्या हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। इसके बाद A3 प्लस 5 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारा क्या होगा फाइनली आंसर होगा प्यारे बच्चों। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन को क्या करिएगा बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं कौन सा टपक पड़े 2-3 नंबर के लिए तो आपको समस्या हो सकती है। ठीक है, तो आइए इसी की श्रृंखला में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इसको हम क्या करेंगे भाई रब करेंगे। ठीक है, तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन सारे बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। हम ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ते कि जिससे आपको किसी भी सवाल में कठिनाई हो। ठीक है, हम हर एक सवाल को बताने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, जिससे कि आपको लगाओ मैथ्स, आपको कोई भी डाउट ना हो, और मैथ्स में हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे, जैसे हम आपसे प्रॉमिस कर चुके हैं प्यारे बच्चों। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है ना भैया, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 आप घर अपने से भी लगा सकते हो, होमवर्क के लिए हम देंगे आपको। -1/2 दिया हुआ है, इसके बाद -3/2 दिया हुआ है, इसके बाद क्या दिया -5/2 दिया हुआ है, इसके बाद क्या -7/2। लेकिन दशमलव में है, आप लोगों को कठिनाई होगी कि सर आप इसे बताइए। ओके प्यारे बच्चों, आइए अच्छा हम इस क्वेश्चन को भी निपाट देते हैं। ठीक है, चलिए तो बताओ ये हमारा क्या हो जाएगा, डैश डैश हो जाएगा। एपी है कि नहीं है सबसे पहले चेक करोगे, तो सॉल्यूशन में लिखोगे, चूँकि डी बराबर क्या होता है A2 माइनस का क्या होता है A1 होता है। यहाँ पर देखो A2 का मान कितना, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है। सही बात है कि नहीं। तो लिखो D बराबर क्या होता है, D बराबर A2 माइनस का A1। A2 का मान कितना है -3.2, फिर ये सूत्र वाला माइनस लिखो। A1 का मान कितना है -1.2। क्लियर है। अब बताओ अगर इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, -3.2 इसी प्रकार रहेगा, ऋण का धन हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। घटा के बताओ, आप बताओ 10, इसको घटाना है तो दशमलव उधर वाली संख्या घटाओ, उधर मतलब कि दशमलव के नीचे दशमलव रख के संख्या घटाओगे। तो जब इसे घटाओगे तो घटाओ क्या 3.2 से कितना घटाना है 1.2 घटाना है। तो 2 में से 2 गए कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। दशमलव 3 में से 1 गए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों कुल मिला के बाद कितनी समझ में आई, इतनी कि इसका जो घटाने 2 में से 2 गए 0 आ जाएगा, फिर दशमलव लगा, दशमलव 3 में से 1 गए 2, फिर बड़ी संख्या का चिन्ह लगाओगे तो माइनस लग जाएगा। ठीक, आखिरकार ये कितना लिखा हुआ है, ये हमारा 2 ही तो लिखा हुआ है। आखिरकार ये जो लिखा है ये क्या लिखा हुआ है, 2 ही तो लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस को 2.0 का मतलब 2 होता है। ठीक है, इसी प्रकार लिखोगे। चूँकि अब लिखोगे D बराबर A3 माइनस का क्या लिखोगे A3 कितना दिया है माइनस का 5.2 दिया हुआ, फिर माइनस का 3.2 दिया है, माइनस का 3.2 बराबर क्या होगा बताओ, माइनस का कितना हो जाएगा 5.2, फिर ऋण का धन हो जाएगा 3.2 बराबर 2 में से 2 गए 0, 5 में से 3 गए कितना हो जाएगा भैया, 5 में से 3 गए 2 आ जाएगा, और माइनस चिन्ह लगा देंगे। ओके, दशमलव लगा देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, ये माइनस का 2 आ गया। ठीक है, आइए फिर लिखोगे चूँकि D बराबर क्या हो जाएगा A4 माइनस का क्या हो जाएगा A3 बराबर क्या होगा, A4 कितना दिया है, A4 जो है माइनस का 7.2 दिया है माइनस, फिर यहाँ पर ये कितना दिया माइनस का 5 कितना दिया 2, माइनस का 5.2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 7.2, ऋण का धन हो जाएगा 5.2 हो जाएगा। इसे घटाओगे 2 में से 2 गए 0 आ जाएगा, दशमलव लगा दोगे, 7 में से 5 घटाओगे 2 आ जाएगा, ऋण चिन्ह लगा लोगे, बराबर कितना माइनस का 2 आ जाएगा। देखिए भैया यहाँ पर जो हमारा मान D का है हर जगह क्या है समान है -2 लिखोगे। चूँकि इस सूची में D का मान क्या है समान है, D का मान क्या है समान है, D का मान समान है तो क्या हो जाएगा, इसलिए हमारी क्या होगी भैया AP होगी। देखिए भाई अब आगे क्या लिखेंगे, इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए क्या होगी, इसलिए यह AP होगी, मतलब समांतर श्रेणी होगी। अगर ये AP होगी तो अगले 3 पद बताइए, लिखोगे तब पहले लिखोगे तब सर्वांतर क्या होगा, तब
तब सर्वांतर डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर कितना आ जाएगा सर्वांतर -2 आया है। ठीक है, लिखोगे अतः या नाउ एपी के अगले 3 पद, नाउ एपी के अगले 3 पद, एपी के अगले 3 पद क्या होंगे बताओ। एपी के अगले 3 पद 4 तक तो दिया था, 5वां पद निकालना है। तो A5 बराबर क्या होता है, A+4D होता है कि नहीं। तो बताओ ए का मान कितना दिया, माइनस का दिया है 1.2 दिया है। इसके बाद +4 इंटू डी का मान कितना दिया है, -2। तो बताओ माइनस का 1.2, 4 दूनी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है ना। अब बताओ अगर इससे घटाओगे 8 में से कितना घटाना है, 1.2 घटाना। तो कैसे घटेगा, इसको घटाने का तरीका यही भैया, बहुत आराम से घटाना पड़ता, नहीं तो आपको गलत हो सकता है। 8 के बाद 0.0 लगा सकते, दशमलव नीचे दशमलव रख के घटाएंगे कि जोड़ेंगे। ठीक है, आइए तो बताओ 8 को 8.0 रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। और इसको 1.2 रख सकते, बिल्कुल रख सकते, घटा दो। अब 0 में से 2 नहीं घटेगा ना, नहीं, 1 हासिल लेगा 10 हो जाएगा। 10 में से 2 गए 8 दशमलव, ये कितना बचेगा 7, 7 में से 1 गए कितना हो जाएगा 6। तो बताओ कितना निकल के आया, -6.8। अब चिन्ह क्या लगाओगे, किसका, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाओगे। लेकिन यहाँ पर तो जोड़ना भैया, यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस का माइनस जुड़ेगा ना, घटेगा नहीं, यहाँ पर जुड़ेगा। सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। तो जोड़ो, 2 में 2 जोड़ोगे 2 आ जाएगा, दशमलव लगाओ आगे 8 1 9 हो जाएगा। तो कितना निकल के आया भैया, ये जो हमारा निकल के आया माइनस का 9 दशमलव कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। ठीक है, अब इसके बाद A6 बराबर निकालोगे, A6 बराबर A प्लस कितना हो जाएगा, 5D हो जाएगा। A6 बराबर निकालोगे, A6 बराबर A प्लस कितना हो जाएगा, 5D। बताओ A का मान कितना दिया है, माइनस का 1.2 दिया है। फिर इसके बाद +5 इंटू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2। तो बताओ कितना हो जाएगा, -1.2। इसके बाद 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। अब बताओ 10 2 10 1 11, 10 1 कितना हो जाएगा, 11.2 हो जाएगा। माइनस का 11 दशमलव कितना हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार A7 निकालोगे तो ये भी हमारा A+6D हो जाएगा। A+6D होगा तो माइनस का 1.2 फिर +6 इंटू -2 बराबर कितना हो जाएगा, -1.2, 6 दूनी 12, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 दशमलव कितना हो जाएगा भैया, 13.2 हो जाएगा। और वो भी किसका होगा, माइनस का होगा। तो अतः कह सकते हो, अतः एपी के अगले 3 पद जो होंगे लिख लीजिएगा। अतः एपी के अगले 3 पद माइनस का 9.2 होगा, -11.2 होगा और माइनस का 13 कितना होगा, 2 होगा। तो मुझे प्यारे बच्चों पूर्ण विश्वास है आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी 100% समझ में आया होगा। मिश्रा जी कितना समय हुआ। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसी की श्रृंखला में हमारा क्वेश्चन नंबर अभी किसी श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर हमारे अभी 6th भी दिए हुए हैं, 7th भी दिए हैं, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इनको अगर हम सब करवाने उतरेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो आइए एक आध क्वेश्चन और करवा देते, बाकी आप करिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा हमको। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, तो समझ में आ रहा है ना, शानदार समझ में आ रहा होगा। और आपने कहा था सर स्लो मोशन में पढ़ाओ, तो आप बहुत तेज़ पढ़ाते हो। हमने अपनी लैंग्वेज को प्यारे बच्चों एकदम से चेंज कर, आप स्पीड को एकदम से चेंज कर दिया। अपने स्पीड को चेंज करके इस तरह कर दिया कि लग रहा भैया कि 4-5 दिन से खाना ही नहीं खाए हुए हैं। ठीक है, ओके। तो आइए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 6th है, 6 नंबर देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 6 में 0.2 दिया है, 0.2 दिया है, और क्या दिया है, 0.22 दिया है, और क्या दिया है, 0.222 दिया है, और क्या दिया, 0.2222 दिया हुआ। ठीक है, कामा, ओके। आइए चेक करेंगे क्या एपी है कि नहीं है। सबसे पहले लिखोगे सॉल्यूशन में, क्या लिखोगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखोगे चूँकि डी बराबर क्या होगा, A2 माइनस का A1। तो बताओ A2 कितना दिया है, 0.22, माइनस A1 कितना दिया, 0.2 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले लाइन खींच लेंगे भाई, नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, फिर समस्या बहुत होती है। ठीक है, आइए सबसे पहले लाइन खींच लेंगे, लाइन तो खींचना जानते होंगे ना भाई। आइए अब क्या करोगे, अब बताओ इसको घटाना है, तुमको क्या करना है, घटाना है। तो कैसे घटेगा, याद रखिएगा, दशमलव के नीचे दशमलव को रख के घटाते हैं। तो देखिए इसको घटाने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, जैसे 0.22 है तो हम क्या करेंगे,
0 इससे सॉरी 0 कितना घटाना, 2 घटाना है। अब इसके नीचे कोई संख्या नहीं तो हम कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे, तो माइनस हो जाएगा। 2 में से 0 घटाओगे 2, फिर इसके बाद 2 में से 2 घटाओगे 0, फिर दशमलव इतना आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो कितना आ जाएगा, कुल मिला के इतना हमारा आंसर निकल कर आएगा। तो इसे क्या करोगे, इसे आप यहाँ पर घटा रहे हो ना, घटा कर रखो, 0.02 निकल के आया। ठीक है, इसी प्रकार ये हमारा सर्वांतर डी का मान निकल के आया। ठीक है, लिखोगे चूँकि डी बराबर, अब लिखोगे A3 माइनस का क्या लिखोगे A1। ओके, तो बताओ यहाँ पर A3 का मान कितना दिया है, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है। ठीक है, आइए A3 का मान कितना दिया, 0.222 माइनस का A2 का मान कितना, 0.222। अब घटाओगे तो घटाने उतरोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, इसको घटाने उतरोगे तो यहाँ पर 0 कितना है, 222 हैं, इसके बाद यहाँ पर कितने हैं, डबल हैं, फिर इस 0 अपने से खिलाएंगे मन से, तो बताओ 2 आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0.0। तो बताओ यहाँ पर जो हमारा डी का मान सर्वांतर का आया वो 0.002। बताओ इसमें इतना इसमें डी का मान इतना आया है जब A2 से A1 को घटाया गया, A3 से A1 को घटाया, A1 से A3 को A2 से घटाएंगे, सॉरी प्यारे बच्चों, किससे, A2 से घटाया गया ना, A2 से ही घटाया गया A3 को, तो कितना आया भैया, इतना आया। तो यहाँ पर देखो लिखोगे, अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं, चूँकि इस सूची में डी का मान समान नहीं है, डी का मान क्या है, डी का मान समान नहीं है, डी का मान समान नहीं है। जब डी का मान समान नहीं तो इसलिए यह हमारी क्या होगी, इसलिए यह AP नहीं होगी, AP नहीं होगी। सही बात है कि नहीं? इसलिए यह क्या होगी, AP नहीं होगी। जब AP नहीं होगी तो अगले पद भी नहीं निकाल पाएंगे। सही बात है कि नहीं? इसलिए अतः इसलिए जब बताओ AP, जब हमारी ये AP ही नहीं है तो अगले पद भी नहीं निकलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बताओ, तो हमारा AP नहीं है, अतः अगले 3 पद नहीं निकालना संभव नहीं है। अतः अगले 3 पद निकालना संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, तो ये हमारा इसका फाइनली आंसर होगा। ओके, कोई भी आपको क्वेश्चन में डाउट नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम सोच रहे हैं कि इसका क्वेश्चन और करवा दिया जाए क्या। देखिए, अब चौथा नंबर तो आपको इसका, ये 6वां नंबर था ना, 6वां नंबर के बाद 7वां नंबर आपको 100% आ जाएगा। एक हमारा ये मतलब भिन्न वाला बचता है, कहो तो भिन्न वाला करवा दें। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों, चलिए हम इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा करवाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करवा के आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसे क्या कर दें, रब कर दें भाई। चलिए, ये क्वेश्चन को हम रब करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 को हम लेंगे, और इसके बाद के जो क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, उनको सबको करिएगा। अगर किसी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 नंबर। तो 8 नंबर को देखोगे, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, -1/2 -1/2 -1/2 कामा डैश। ठीक है, कह रहा है बताइए ये AP है कि नहीं। अगर AP है तो अगले 3 पद बताओ। तो लिखोगे, सॉल्यूशन में लिखोगे भैया, सॉल्यूशन में, चूँकि हमारे विपिन सर बताए थे कि बेटवा सबसे पहले इन सब के बीच का अंतर निकालिएगा, जिनको सर्वांतर कहते हैं। ओके, तो बताओ D = क्या होता है, A2 माइनस का क्या होता है, A1 होता है। तो बताओ A2 कितना दिया, -1/2 दिया है। इसके बाद माइनस A1 का मान कितना दिया, -1/2 दिया है। कोष्टक में रखेंगे। ठीक है, अब बताओ, ये -1/2 ऋण का धन हो गया 1/2, ये आपस में कट के कितना हो जाएगा, 0 हुआ कि नहीं। ओके प्यारे बच्चों, जब 0 हो गया तब लिखोगे चूँकि D बराबर A3 से घटा दो, A3 माइनस का A2 हो जाएगा। A3 कितना दिया, -1/2, फिर इसके बाद -1 कितना है, ये भी 2 दिया हुआ है। अब बताओ, जब इतना दिया तो इसे घटाएंगे तो -1/2 उसी प्रकार रहेगा, ऋण का धन 1/2, तो बताओ कितना आ गया, 0। तो ये आपस में कट के कितना आ गया, 0 आ गया। इसी प्रकार लिखोगे, चूँकि D बराबर A4 माइनस का A3 करोगे तब भी क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, -1/2, फिर इसको क्या करोगे, जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अर्थात क्या आया, मोटी मोटी बात ये निकल के आई, क्या निकल के आई कि भैया लिखोगे, चूँकि इस सूची में D का मान क्या है, D का मान समान है। D का मान क्या है, समान है। जब D का मान समान है तो इसलिए यह क्या होगी, इसलिए
यह AP होगी। क्या होगी? इसलिए यह AP होगी। अब बताओ भैया, इसलिए AP होगी। नाउ या तब क्या हो जाएगा? तब सर्वांतर निकलवा रहा था ना, तब सर्वांतर जो होगा, सर्वांतर D बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः या नाउ AP के अगले 3 पद, नाउ AP के अगले 3 पद, अब क्या करूँ? नाउ AP के अगले 3 पद, AP के अगले 3 पद, AP के अगले 3 पद क्या होंगे बताओ? AP के अगले 3 पद की यदि बात करें प्यारे बच्चों, तो AP के अगले 3 पद जो होंगे वो क्या होंगे? A5 होगा, A6 होगा, A7 होगा। चूंकि A4 तक तो दिया, A5 बराबर क्या होता है? A+4D होता है। A का मान कितना दिया प्यारे बच्चों? -1/2 दिया हुआ है, +4 इंटू D का मान 0। तो बताओ ये पूरा 0 हो गया तो -1/2 ही फाइनल आंसर आएगा इसका। मतलब A5 का मान कितना आएगा? ये पूरा 0 ही हो गया, 0 में -1/2 जोड़े तो कितना है? -1/2 ही आएगा। इसी प्रकार क्या करेंगे? A6 बराबर A+ कितना हो जाएगा? 5D। बताओ यहाँ पर A का मान -1/2, फिर प्लस, फिर 5 इंटू D का मान 0। तो बताओ इसमें गुणा कराओगे 0 आएगा, 0 को -1/2 में जोड़ोगे तो -1/2 ही रहेगा। ठीक है, -1/2 ही रहेगा। फिर लिखोगे A7 बराबर क्या हो जाएगा? A+6D हो जाएगा। A7 बराबर A6D -1/2, ये प्लस हो जाएगा 6 इंटू क्या हो जाएगा? D का मान कितना? 0। तो कितना आ जाएगा? -1/2। अतः AP के अगले 3 पद, अतः AP के अगले 3 पद क्या होंगे बताओ? -1/2, -1/2। ये हमारा क्या होगा? फाइनली आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, कैसे लगे सारे क्वेश्चन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको बहुत शानदार हमने पढ़ाए होंगे और आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए इसे हम क्या करेंगे? अब रब करेंगे भाई। देखिए समय कितना हुआ मिश्रा जी? अगर समय हो तो और करवा दे 2-3 क्वेश्चन। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे? बस इतना ही, नहीं वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये सारे क्वेश्चन शानदार समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।